आज घर देरी से आऊंगी कहकर घर से निकली मनीषा कभी घर वापस ही नहीं लौटी। लौटी तो केवल उसकी मौत की खबर, और मौत भी ऐसी कि बॉडी को देखने वालों की रूह कांप जाए। सिर धड़ से अलग कटा हुआ, चेहरे का हाल बिगड़ा हुआ और कुछ बॉडी के पार्ट गायब होने का अंदेशा हुआ तो पहली नज़र में मनीषा के मर्डर होने का शक हुआ। मनीषा की ऐसी हालत देख परिवार स्तब्ध हो गया। पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। लेकिन इसी दौरान मनीषा की बॉडी की हालत देख जनता का गुस्सा फूट पड़ा और मनीषा के कातिलों को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए। तो साथ ही एक धरना भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर व हत्या की गुत्थी को जल्द सुलझाने की मांग करते हुए डिघावा में शुरू किया गया। परिजनों ने भी हत्यारों के पकड़े जाने से पहले शव लेने से मना कर दिया और अंतिम संस्कार मनीषा के हत्यारों के पकड़े जाने के बाद ही करने की बात कही। आपको बता दूं कि 11 अगस्त को मनीषा घर से निकली थी, उस प्ले स्कूल के लिए जिसमें कुछ दिन पहले ही उसने टीचर के तौर पर ज्वाइन किया था, और घर पर कहकर गई थी कि वह सिंगानी के नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने जाएगी तो शाम को घर आने में देरी होगी। लेकिन जब शाम को बेटी घर नहीं पहुंची तो मनीषा के पिता उसे ढूंढने निकल पड़े। मनीषा के प्ले स्कूल पहुंचे तो वहां से पता चला कि वो स्कूल से छुट्टी के बाद जा चुकी है। जिसके बाद मनीषा के पिता नर्सिंग कॉलेज पहुंचे तो वहां भी मनीषा को ना पाकर पुलिस से मदद मांगना ही उचित समझा। लेकिन डायल 112 की ईआरवी में मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने ज़्यादा मदद नहीं की और लोहारू थाने में रिपोर्ट लिखवाने की बात कह उन्हें थाने भेज दिया। थाने पहुंचने पर भी पुलिस ने मनीषा को ढूंढने की जगह उसके पिता को उल्टी सीधी बातें कहे बिना रिपोर्ट लिखे ही घर भेज दिया। हालांकि 12 अगस्त को दोबारा थाना पहुंचने पर रिपोर्ट तो लिख दी गई, लेकिन 13 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज से थोड़ी दूर नहर के पास खेतों में मनीषा की बॉडी बुरी हालतों में मिली। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। लेकिन फिर पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने सवाल उठाया तो दोबारा पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक से करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ढीली प्रक्रिया के खिलाफ सड़कों पर मनीषा को न्याय दिलाने को लेकर समाज का हर वर्ग उतर चुका था। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी कातिलों को जल्द पकड़ कड़ी सजा दिलाने की मांग ट्रेंड कर रही थी, जिससे पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लेते हुए लोहारू थाना एसएचओ समेत 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया, तो साथ ही भिवानी के एसपी को भी बदल मामले की जांच तेजी से करने के आदेश दिए। इस दौरान सड़कों पर आंदोलन तेज होते जा रहे थे। आखिरकार 6 दिन बाद पुलिस ने मौत के कारणों का खुलासा किया तो सभी दंग रह गए। 2 बार करवाए गए पोस्टमार्टम के बाद आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मनीषा का मर्डर नहीं हुआ, उसने आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस के द्वारा बताया गया कि शरीर में जहरीला पदार्थ मिला है, जिसकी वजह से मनीषा की मौत हुई है। साथ ही बताया कि जो जहरीला पदार्थ मनीषा के द्वारा खाया गया है वो उसने सिंघानी के ही एक बीज भंडार से खरीदा था। साथ ही बताया कि मनीषा के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी हैंडराइटिंग की जांच के बाद पता चला है कि वह मनीषा की ही है, जिससे आत्महत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। और जहां तक बात गला कटा होने की है, उसे जंगली जानवर के द्वारा काटा गया बताया गया। इसके अलावा मनीषा की बॉडी पर और किसी तरह के निशान भी नहीं पाए जाने की बात पुलिस के द्वारा बताई गई। देखिए, जब से मृतका की डेड बॉडी हमें मिली है तब से 100% साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसके तहत जो जो प्रोसीजर फॉलो करना आता है वो हम फॉलो कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम 2 बार हो चुका है, भिवानी में भी हुआ और पीजीआई में बोर्ड से भी हुआ, वीडियोग्राफी के साथ हुआ। उसके बाद जो ओपिनियन था, डॉक्टर ने ये बोला कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगे विसरा के और दूसरा रिपोर्ट्स, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। और कल वो रिपोर्ट्स आ गए हैं और मेडिकल बोर्ड ने उस रिपोर्ट्स को अध्ययन किया है, एग्जामिन किया है, और परिवार के सदस्य और उनके जानकार आए थे कल। मेडिकल बोर्ड जो स्पेशल बनाया था इनको इंटरप्रेट करने के लिए, इनको समझने के लिए रिपोर्ट्स को, वो कल समझ के परिवार लोग जनों को ब्रीफ किया गया। जो मोटी बात उन्होंने ये बताई कि ऑर्गेनोफॉस्फरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है, वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट्स में मिला है और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। एंड दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और कोई जो स्वैब्स लिए गए उसमें कोई सीमेंट डिपॉजिट नहीं है, तो ये भी एक तरह से रूल आउट हुआ है अभी के
सर परिवार वाले मान गए थे, उनका पिताजी भी जो मृतक था उसका पिताजी भी मान रहा था, लेकिन अब फिर वो कह रहे हैं कि जितनी भी ये रिपोर्टें आ रही हैं मनगढ़ंत कहानियां, उनको नहीं लगता कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल शाम को ही देर शाम डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया था, वो अपने गांव में गए हैं। ये जरूर है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ एक लोगों में, तो वो अपना डिस्कस करके वो डिसीजन पे आएंगे, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर, जो सुसाइड नोट मिला है वो वायरल है, क्या वो सही है या वो दिया गया इतना लेट क्यों आया, इसके पीछे का? सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और देखिए, आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता, और ना ये सुसाइड नोट कैसे है आपको पता है, बाहर आ गया, ये पहले से ही था। और दूसरा एक और बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रहा है कि डेड बॉडी में बॉडी पार्ट्स कुछ गायब थे, वो गलत है। जो आपके पास जो रिपोर्ट आई है वो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आई है। फर्स्ट पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी पार्ट्स जो इंक्लूड है स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारे पार्ट्स वो निकाल के विसरा बोलते हैं उसको एफएसएल भेजा गया। इसीलिए सेकंड पोस्टमार्टम के टाइम पे ये बॉडी पार्ट्स बॉडी में मौजूद नहीं थे। सर, ओवरऑल इस लड़की की मृत्यु का क्या कारण मानते हो? देखिए, जो डॉक्टर के ओपिनियन पे ही जाएंगे हम। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स दिए हैं बोर्ड ने कल, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्राइमा फेसी अभी लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, बाकी तथ्यों पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुसाइड माने सर फिर इसको क्या कहेंगे? इसको देखिए, अब तक तो कारण क्या, उसकी मृत्यु का कारण जानना चाहती है आम जनता, उसका क्या जवाब? कारण अभी तक जो आया है वो यही है कि जो विसरा में इंसेक्टिसाइड के डिपॉजिट मिले हैं वो पॉइजनस है, उसी वजह से। सर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जहर बॉडी में गया तो कुत्ते या कोई भेड़िया उसको। ये बिल्कुल टेक्निकल बात है। आपने कल डॉक्टर के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है पीजीआई के, उन्होंने भी प्रेस ब्रीफ दिया था, उन्होंने एग्जैक्टली इस पॉइंट को भी हैंडल किया। उन्होंने बोला कि बॉडी जरूरी नहीं है कि हर एक पार्ट में जाए, वो तो मेडिकल भाषा है, वो कुछ ज्यादा समझते हैं, बट ये जरूर है कि डिपॉजिट्स विसरा में पाए गए और सीमेन डिपॉजिट कोई नहीं था और स्ट्रगल में भी कोई नहीं। और एक कंटेंशन था परिवार वालों का कि क्या इस जो मृतिका थी उसके चेहरे पे कोई एसिड डाला गया हो, उसका भी टेस्ट हुआ, डॉक्टर्स ने वो भी रूल आउट कर दिया। सर, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं है लोग भी नहीं है, फैमिली मेंबर्स, उसके फादर ने भी आज सुबह थोड़ा अलग बताया है, सेटिस्फाइड नहीं। अभी देख लेते हैं, अभी तो वो अपना आपस में चर्चा करते हैं। जांच की मांग भी सर इस मामले को लेकर की है। अभी तक फॉर्मली हमारे पास आया सर, अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की हो? नहीं, गिरफ्तार तो अभी कोई हुआ नहीं है, पूछताछ तो कर ही रहे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पॉइजन खाने का सर रीजन क्या? जो रीजन हमारे पास अभी तक अवेलेबल है वो सुसाइड नोट है, और सुसाइड नोट उस दिन मौके से ही मिला था, और राइटिंग प्राइमा फेसी परिवार वाले उस दिन मान भी गए थे, उसी का है लड़की का। सर, मौके पर सुसाइड नोट जो है पुलिस के द्वारा अधिकारियों द्वारा की पुष्टि नहीं की गई। नहीं, इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली कैसे कर देंगे जब तक क्योंकि कई जो एसपी है, जो स्थानीय एसपी थे, उनको भी जो है तबादला कर दिया गया, एसएचओ है उनको, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, वो हम यहाँ सर अंतिम संस्कार को लेकर क्या प्रक्रिया है, क्योंकि इंटरनेट भी बंद किया गया? क्या अभी देखिए, परिवार के लोग अब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और जैसे वो अपना डिसाइड करेंगे वो उस हिसाब से करेंगे। पारिवारिक बात माना जाए या कुछ, क्या मतलब इसका रीजन जानना चाहते हैं? वो रीजन तो अभी आया नहीं है, सुसाइड नोट पे संभावित एक तो वहीं तक आया, बाकी तो परिवार के लोग ही बताएंगे। एक तो संभावित पॉइंट से लगे होंगे। नहीं, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, मैं स्पेकुलेट नहीं हूं। अचानक हुए इस खुलासे के बाद तरह तरह के सवाल भी उठे, लेकिन उसी दौरान डिगावा में चल रहे सामाजिक संगठनों के धरने को 18 अगस्त की रात खत्म करवाकर 19 अगस्त सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को कहा गया, जिस पर परिजन सहमत होते भी दिखाई दिए। मनीषा के पिता ने धरना कमेटी के द्वारा लिए गए फैसले पर सहमति जताते हुए अंतिम संस्कार करने की बात कही। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य, अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे, और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। लेकिन सुबह होते होते एक बार फिर पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए और मनीषा का शव न लेते हुए अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने मना कर दिया, जिसके बाद मनीषा के गांव लक्ष्मण ढाणी में माहौल बड़ा संवेदनशील हो गया।
परिजनों के साथ आए ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस जांच प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं और न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। वहीं जनता के भारी विरोध को देखते हुए प्रशासन के द्वारा 3 दिनों के लिए भिवानी और चरखी दादरी जिले के इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, जिससे जनता को सरकार की मंशा पर शक हो रहा है। हालातों को देख अब खाप पंचायतें भी मनीषा के परिजनों के समर्थन में आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन मामला आगे क्या मोड़ लेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे जब ये खबर लिख रहा था तो एक फेसबुक पोस्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी की दिखाई दी, जिसमें मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात लिखी गई है, जिस पर मनीषा के परिजन भी सहमत होते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है सीबीआई से आने वाली जांच रिपोर्ट के बाद तमाम तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। हमारी जो सरकार से मांगे थी ना कि सीबीआई जांच करवाने की, वो भी मांग ली गई है। एम्स में मेडिकल करवाने की जो भी मांग थी हमारी, वो मांग ली गई है, ठीक है। और अगर ये मांगे हमारी सरकार हमें प्रूफ करके दे देगी तो हम ये धरना स्थगित कर देंगे। और ये जो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं ना धरने के ऊपर, मैं इनका हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन स्वीकार करूँगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। क्या आप पुलिस जांच से संतुष्ट हैं या आपको भी जांच में कमी दिखाई दे रही है? क्या मनीषा को न्याय मिल गया है? क्या पुलिस के द्वारा तमाम पहलुओं की जांच सही निष्पक्ष तरीके से की गई है? वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं सोमेश ढाका आपसे फिर मिलूंगा कुछ और नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ। नमस्कार।